तो चलिए आज बात करते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। लगभग मैंने सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं बेसिक, जिसमें बेसिक सारे आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। जिसमें आता है सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें बैलेंस शीट आती है, इसमें आपकी जीएसटी आती है, टीडीएस आती है, और आज मैंने फॉरेन गेन भी कल आपको मैंने करा ही दिया था। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फॉरेन गेन के कुछ सम करा देता हूँ, कुछ जीएसटी के सम करा देता हूँ, कुछ टीडीएस से करा देता हूँ, और कुछ पीएनएल बैलेंस शीट करा देता हूँ। लेकिन सबसे मेन है, पहले अपने टैक्स की तरफ चलेंगे। हम लोग टैक्स में क्या करना है, सबसे मेन चीज है। मैंने फॉरेक्स गेन के बारे में बताया था, फॉरेक्स गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉरेक्स एक्सचेंज गेन। देखिए फॉरेक्स गेन क्या होता है, मैं एक बार वापस से आपको बता देता हूँ। मान लीजिए हमारे इंडिया में किसी रुपीज की वैल्यू, जैसे हमारे इंडिया में एक रुपीज की वैल्यू है, वो किसी और, अगर हम किसी दूसरे बाहर देश की कंट्री में जाए तो उसकी वैल्यू कुछ अलग होगी। अब जैसे आज के अगर हम देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, $1 इज इक्वल टू 1 रुपी, सॉरी $1 इज इक्वल टू 86 रुपीज। उनका अमेरिका का $1 हमारे 86 रुपए के बराबर है। इसी तरह ये हर कंट्री में अलग अलग चलती है, जैसे कि दुबई में चलता है, दुबई में अलग चल गया, दुबई में अपना दिरहम चल जाता है, और यूएस में ये डॉलर बोलते हैं, कनाडा में कैनेडियन डॉलर होता है, और रशिया में रूबल्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह हर कंट्री में अलग अलग जगह पे अलग अलग बोला जाता है। हमारे यहाँ पे रुपीज बोला जाता है इंडिया में। तो इसी हर एक चीज की वैल्यू होती है। अब मैं एक फॉर एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि $1 इज इक्वल टू 86 रुपीज होती है। इसी तरह से हर देश की जो हर देश की जो करेंसी होती है वो एकदम अलग अलग होती है। अब जैसे हमारे इंडिया की करेंसी अलग है। अब जैसे हमारे हमारा जो 22 रुपया है वो दुबई में एक रुपए के बराबर होगा, एक दिरहम के बराबर होगा। आप कह सकते हैं वहां पे रुपया नहीं, वहां पे दिरहम चलता है, तो एक दिरहम इज इक्वल टू 22 रुपए के आसपास हो गया। इस तरह हर देश की करेंसी अलग अलग होती है। बट जब हम उनसे कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, मान लीजिए हमने कोई एक्सपोर्ट किया आउट ऑफ इंडिया में, कोई सेल किया हमने, सपोज दैट हमने दुबई में एक सेल कर दिया। दुबई में हमने सेल किया तो क्या वो दुबई से जब पैसा आया तो डॉलर का जो रेट है वो चेंज हो गया था, क्योंकि जितनी भी करेंसी, जितना भी हमारा ट्रेड होता है वो सारे के सारे डॉलर में होते हैं। तो आप समझिए बातों को, जब हमने कोई सामान एक्सपोर्ट किया, मान लीजिए उस समय पे $1 इज इक्वल टू 86 रुपीज था, $1 का 86 रुपीज था उस समय पे, और वो बढ़कर 90 हो गया। तो अब क्या हुआ, उसमें इन्फ्लेशन बढ़ गया, उसमें इन्फ्लेट हो गया वो थोड़ा वैल्यू उसकी डॉलर की, तो उसमें हमें 4 रुपए का गेन हो जाएगा। अब यही तरह अगर मान लीजिए 86 से घटे 80 पे आ गए तो हमारे 6 रुपए का हमें लॉस हो जाएगा। इस तरह एक बार मैं छोटा सा सम बताता हूँ, इसकी तरह आप समझिए कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, हमने एक गुड्स एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट गुड्स टू ए, गुड्स एक्सपोर्ट टू ए। ओके, हमने इन दुबई, ठीक है, उस वक्त डॉलर का वैल्यू क्या देता है, एट द रेट कितना 86 पर डॉलर, ठीक है, पर डॉलर था। और कितने का हमने सामान सेल किया, फॉर एग्जांपल हमने 1000 डॉलर हमने एक्सपोर्ट किया, ठीक है। अब ये समझ लीजिए, अब ये चीज तो हो गई, ऊपर आ रहा है क्या, ठीक है। अब आप बात समझिए, चलिए ठीक है, दिख तो रहा है शायद से। अब आप समझिए बातों को, हमने इसकी क्या है, इसकी हमने क्या एंट्री करनी है। अब हमने 86 रुपए में गुड्स सेल किया, ठीक है, गुड्स एक्सपोर्ट किया, तो हमारी क्या एंट्री आएगी, वही सिंपल सी बात है, सेल वाली एंट्री आएगी। किसको हमने सेल किया, ए को, तो ए अकाउंट डेबिट कितने से, $1000 मल्टीप्लाई बाय 86 रुपीज, तो ये हो गया 86,000 टू सेल्स अकाउंट, कितना, वही अपना 86,000।
दिख तो रहा है, ठीक है दिख रहा है। अब हम मान लेते हैं हमारा इस गुड्स का पेमेंट रिसिप्ट हुआ, पेमेंट रिसिप्ट, ठीक है, पेमेंट रिसिप्ट हुआ हमें कितना, अभी डॉलर की जो वैल्यू थी एट द रेट 90 पर डॉलर, ठीक है। कितने का हमने सामान सेल किया था, 1000 का, 1000 का हमने सामान, $1000 का हमने सामान सेल किया था, कितना रेट था 86 था। अब हमारा कितना हो गया, 90 हो गया। अब यहाँ पे हमारा एंट्री जो आएगा सेल्स अकाउंट डेबिट। हम सेल्स कह सकते हैं, नहीं हम सेल्स नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे कैश बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, और कैश भी नहीं होगा, डायरेक्टली बैंक अकाउंट होगा, क्योंकि जो पेमेंट आएगी वो प्रॉपर बैंक में आती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से बैंक अकाउंट डेबिट होगा, अभी $1000 था, अब ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 90 से, तो कितना हो गया, 90,000 हो गया, 90,000 हो गया। टू क्या आएगा इसमें, ए अकाउंट, ये सन्डी डेटर है, एसडी डाल देता हूं मैं, सन्डी डेटर हो गया, कितना हो गया, हमारा डेटर कितने का खड़ा था, 86,000 का, तो ये यहाँ पे हम लोग इसीलिए 86,000 लेंगे। तो ये बचा हुआ हमारा क्या हो गया, बचा हो गया हमारा, ये हो गया फॉरेक्स गेन, फॉरेक्स एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज गेन अकाउंट, कितना 4,000 का हमारा ये हो गया, प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से हम फॉरेक्स गेन समझते हैं कि क्या होता है फॉरेक्स गेन, हमने 4000 का प्रॉफिट कमाया, और मैंने कहा था अगर कोई भी प्रॉफिट होगा तो सीधा सीधा उसको पीएनएल के क्रेडिट में हमें क्रेडिट कर देना है। इतना हमें हमेशा ध्यान रखना, कोई भी प्रॉफिट, एनी प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट होगा तो हम उसको पीएनएल के क्रेडिट में करेंगे, कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो पीएनएल के डेबिट में करेंगे। हमने सारी चीजें ऑलरेडी बता रखी है। ये हो गया फॉरेक्स गेन का, एक फॉरेक्स गेन का सम हो गया। अब मैं एक इसी तरह आपको टीडीएस का बता देता हूँ। मान लीजिए एक सपोज दैट इसके ऊपर हमें एक सेम सम रहेगा, कुछ इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। एक मान लेते हैं कमीशन गिवन, कमीशन गिवन टू ए, कमीशन दिया ए को, कितना 1 लाख, 1 लाख कमीशन दिया। अब इसकी क्या जेवी आएगी, हमें कमीशन पे टीडीएस काटना है, बट टीडीएस डिडक्टेड, टीडीएस अप्लीकेबल होगा इसमें, अप्लीकेबल। अब यहाँ पे क्या करना है हमें इसकी नॉर्मल जनरल एंट्री करनी है। कैसे जनरल एंट्री करेंगे हम इसकी, टीडीएस कैसे एप्लीकेबल होता है यहाँ पे। अब मान लीजिए कमीशन क्या है आपका, अगर हम बिजनेस है और कमीशन किसी को दे रहे तो वो क्या है, हमारा खर्चा है। तो कमीशन, मैंने कहा कोई भी एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा, कमीशन अकाउंट डेबिट, कितना 1 लाख, बट इस पे क्या करेंगे, टू टीडीएस, टीडीएस 194H, ठीक है, टीडीएस ऑन कमीशन 194H, कितना जाएगा, कितना परसेंट टीडीएस कमीशन होता है, 2% होता है। 1 लाख का 2% कितना होगा, 2000 टीडीएस टू ए अकाउंट, कितना आएगा 98,000। अब जैसे मैंने कमीशन हमेशा, एक अगर हम किसी को कमीशन पर पे कर रहे हैं तो वो हमारा एक्सपेंसेस है, वो हमेशा डेबिट होगा, तो ये हमारा चला जाएगा पीएनएल के डेबिट में। और ये कमीशन अकाउंट टीडीएस अकाउंट है हमारा। टीडीएस क्या होता है, हमने टीडीएस कोई पे किया तो हमारे लिए एसेट्स है, वो एसेट्स है, ठीक है, बट हमने क्या किया, अपनी इसको लायबिलिटी में कम किया। इसको लायबिलिटी में हमें देना कितना था, 1 लाख, हमने दिया कितना 98,000, 98,000 किसको मिला, ए को मिला, किसको, कमीशन ब्रोकरेज जो हमारा ब्रोकर था, तो 2000 हमने उसके अकाउंट में जमा करवा दिया। तो ये भी बेसिकली हमारे पैसे की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि 2000 हमें उसको देना था जो हमने डायरेक्ट उसके अकाउंट में जमा करवा दिया। इस तरीके से ये होगा सारे एंट्री। चलिए नोट कर लीजिए, मैं आगे बताता हूँ आपको।